हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आया हूँ इधर। बिहार का एक सोन नदी है जो उसकी बोली जाती है जीवन रेखा है, और ये निकलती है अमरकंटक से और पटना में आके गंगा नदी के पास मिलती है। तो मैं अभी इधर ही आया था सोन नदी के पास। आपको मैं वो दिखाऊंगा कि कैसे इधर के बालू माफिया वो करते हैं। आप देखिए, आप वो सोच नहीं सकते हैं कि जैसे किस तरीके से वो लोग, पूरा पानी का फ्लो तेज़ है और उसमें वो लोग उस तरीके से पुल को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। और बालू निकालने के लिए वो कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या, जैसे वो हर तरीके का वो कंडीशन में वो बना ले रहे हैं पुल को। आप देखिए, थोड़ा दिखा रहे हैं आपको। ये पूरा का पूरा एरिया सोन नदी का है और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से, अभी तो वो सरस्वती पूजा का वो कर रहा है, लोग वो मूर्ति को वो कर रहे हैं। लेकिन वो आप देख रहे हैं दूर दूर तक आपको बहुत बड़ा बड़ा ट्रक दिख रहा होगा। और बीच बीच में जो ब्रिज दिख रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल में 1 से 2 दिन में वो सब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये बालू वाले लोग। और ये इसका लेंथ है 748 किलोमीटर, जो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ और ये झारखंड होते हुए बिहार आती है और यहाँ पे गंगा नदी में आके मिल जाती है। और ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा है सोन नदी। और ये बालू का बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ से। इस एरिए से लगभग भारत के बहुत से स्टेट में जाता है, जैसे राजस्थान तक यहाँ से बालू सप्लाई करते हैं लोग, और इसका बहुत डिमांड है। और ये देख रहे हैं आप पूरा का पूरा ये 2 से 3 दिनों में ये पूरा का पूरा ये ब्रिज तैयार कर दिए हैं। और बहुत साला ये सब पूरा का पूरा, इसमें तो ज़रूर घोटाला वोटाला करा होगा। नहीं तो ऐसे एक गवर्नमेंट को बोल दिया जाएगा कि आप वो एक पुल को करे, ब्रिज को बनाए, लेकिन नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर वही लोकल बॉडी को दे दिया जाए, जैसे जो बालू ये सब वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब 1-2-3 दिन में एक अच्छा सा ब्रिज तैयार कर दें। देख रहे हैं कितना मजबूत ऐसे लग रहा है। खतरनाक है। पुल नदी से हर साल बहुत सारा बालू निकाला जाता है और इसके बदले यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से सारे के सारे बालू सप्लाई अदर स्टेट में हो जाते हैं और यहाँ के लोकल्स को ना इसमें जॉब मिल पाती है ना कुछ हो पाती है, क्योंकि इस पर जो यहाँ के जो मालिक हैं वो सारे के सारे अदर्स लोग कंट्रोल करते हैं इस पर। हाँ, जो है सोन नदी के होने की वजह से ज़्यादा जब बालू सप्लाई होती है तो बहुत सारे एक्सीडेंट जो NH 139 पे होती है, और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ वो नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ से वो प्रॉफिट ले पा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल पा रही है, लेकिन उसके बदले में NH भी नहीं दे पा रही, बाईपास भी नहीं दे पा रही। क्योंकि आप डेली देखते हैं न्यूज़ में कि यहाँ पे सोन नदी से वो बालू निकालते हुए कोई ट्रक जा रहा था और वो उस पर, मतलब किसी का भी वो एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी गाड़ी का ही हो रहा है या फिर बच्चों का हो रहा है या फिर और लोकल्स लोगों का भी एक्सीडेंट हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आप जहाँ से नेचुरल रिसोर्स ले रहे हैं उसको कुछ तो उसके बदले में दे। नहीं तो सिर्फ ऐसे ही बस यहाँ से आप वो ले रहे हैं नेचुरल रिसोर्स, उसके बदले में आप ना ही यहाँ के लोगों को बेसिक फैसिलिटी दे पा रहे हैं, ना ही कुछ दे पा रहे हैं। और उस पर सारे के सारे बड़ा बड़ा माफियाओं का कंट्रोल है इस नदी पे। जो एरिया है, जैसे जो इससे लगे हुए जो बॉडी है, जो साइड में लैंड है, वो बहुत फर्टाइल है। और यहाँ पे जब मैं पहले आज से 15 साल पहले आता था पेरेंट्स के साथ, तो इस साइड बहुत सारे वेजिटेबल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगे हुए रहते थे। लेकिन अभी सारे के सारे अब बहुत वो हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अभी बहुत कम अमाउंट में इधर वो एग्रीकल्चर किया जा रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा, और इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होते हुए जा रहा है। और ये सब पहले इधर जैसे पोटैटो, रेडिस और कैरेट, ये सब का पूरा वो किया जाता था। लेकिन अब ये नदी में इतना वो चीज़ हो चुका है कि इधर का एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म ही, मतलब इस साइड का जैसे बोलते हैं, क्योंकि जब नदी वो लेके आती है अपने साथ, जब बाढ़ लेके आती है तो बहुत सारे वो पोषक तत्व अपने साथ लेके आती है। और ये देख रहे पूरा का पूरा बर्बाद कर चुके हैं भाई। अरे वो कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्स ले रहे हो, तो इसके बदले में आप कुछ दो, लेकिन उसके लिए देना है नहीं। फिर भी अब लोग भी वैसे ही हैं, ना ही आवाज़ उठा रहे हैं इसके लिए। नहीं तो धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ के लोगों को बोलना चाहिए। अभी आप इस साइड देख सकते हैं पूरा का पूरा मस्टर्ड लगा हुआ है, पूरा का पूरा वो खेत मस्टर्ड का। और ये बहुत फर्टाइल है। पहले इधर पोटैटो ये सब रहते थे, अब वो नहीं है, क्योंकि अब जैसे अब धीरे धीरे ये भी जो इसका जो कॉर्नर है वो और इधर आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत से वो करनी चाहिए, लोगों को जागरूक भी करनी चाहिए। आप नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ दीजिए, नहीं तो बहुत चीज़ें खो देती है इंसान। धीरे धीरे ऐसे ही सब चीज़ ख़त्म होती है। ये पूरा का पूरा एरिया उसी सोन नदी के एरिया में आती है, जो बहुत फर्टाइल होती है। और आप देख रहे हैं इधर तो अभी वीट लगाया गया है, क्योंकि बिहार में थोड़ा
वीट का सीज़न लेट चलता है, इसलिए अभी वीट जर्मिनेट कर रहे हैं। और उधर तो जैसे प्री सोइंग कर देते हैं मस्टर्ड का, क्योंकि वो होती है जब फॉग आती है तो उसका वो प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो आप वो देख सकते हैं, देख रहे हैं NH1 कितना है, 139 है। तो इसके वजह से इतना सारा ट्रैफिक रहता है। और इस पर कोई वो, और ये सब बालू ले जाते हैं, और ये सारे के सारे गाड़ी अदर स्टेट में जाते हैं। और इसके लिए यहाँ के लोकल भी कई बार वो बात कर चुके हैं कि एक बाईपास दे दे, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है। और बहुत सारा कंजस्टेड एरिया है। और इस NH 139 पे हर दिन एक ना एक एक्सीडेंट होते हैं, और उसमें कई लोग मारे भी जाते हैं। कभी कभी तो स्कूल बच्चे तक वो हो जाते हैं एक्सीडेंट में। और देख रहे हैं बहुत बड़ा व्हीकल है, और यहाँ मार्केट थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी बहुत कंजस्टेड एरिया है। और इस पर वो गवर्नमेंट को एक्शन लेनी चाहिए, और लोकल बॉडी को उस पर वो फोर्स करना चाहिए कि वो कर सके। नहीं तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा एक्सीडेंट का केस इस पर बढ़ते जाएगा। और लोग वो जागरूक नहीं है, और ना ही अपने वो उससे जो उनके प्रतिनिधि है उनसे ना वो पूछ रहे हैं। यहाँ का जो विधायक है मनोज जो एक दिन भी नहीं आता है, ना इस पे बात करता है लोगों से। और यहाँ का सांसद भी वैसे ही है, वो साल चूतिया। लोगों को बोलना चाहिए, अंधभक्त बने हुए हैं, उनको कोई धर्म कोई बचाएगा नहीं, ना उनका नेता किसी का बाप है। तो इसलिए आप सवाल करिए, नहीं तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर ऐसे ही रखे रहिएगा, और नेता अपने आप को भगवान समझते रहेगा।